क्लास में आपको बताया था कि हम DT पिकर और टाइम पिकर अब सीखेंगे, जिसके अंदर यूज़र को से अगर हमें कोई डेट इनपुट लेना है या फिर कोई ऑलरेडी डेट है हमारे पास जो हम कैलेंडर के थ्रू रिप्रेजेंट या DT पिकर के थ्रू रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम करंट डेट कैसे ले सकते हैं, और क्योंकि करंट डेट का यूज़ कई जगह होता है। लेट अस नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। लेआउट पे चलते हैं, इधर मैं स्प्लिट कर लेती हूँ ताकि आपको राइट में दिखाई देता रहे कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ पे मेरे साथ साथ आप लोग भी करते जाइए। लीनियर लेआउट कर देते हैं जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। टेक्स्ट व्यू रहने देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं DT पिकर या फिर डेट पिकर एग्जाम्पल। एंड इसके आईडी वगैरह की ज़रूरत है नहीं, बट हमें मार्जिन टॉप तो दे ही देना चाहिए। मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 20 dp दे देते हैं। एंड इसको टेक्स्ट साइज 25 sp दे देते हैं और इसको सेंटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी कुछ सेंटर में ही ले लेते हैं ताकि हमें बार बार सभी को सेंटर में ना करना पड़े। ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल और इसी का हम सेंटर में करते हैं, या फिर इसको रहने देते हैं, इसका ग्रेविटी हम सेंटर कर देते हैं। तो अभी सेंटर में आ चुका है। अब हमें चाहिए इसके बाद कि हम DT पिकर ओपन करें। तो DT पिकर के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेट पिकर। और इसमें हम ले लेते हैं रैप कंटेंट, और हाइट में जितना हमें बड़ा दिखाना हो मैं 350 dp ले लेती हूँ। ये आपको राइट साइड दिख रहा होगा कि कैसा DT पिकर आ रहा है ना। और फिर हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसमें, तो ग्रे एंड वाइट नहीं दिखेगा। एंड देन अब इसमें मोड सेट कर देते हैं और इसको हम स्पिनर मोड कर देते हैं। देखो, एक है कैलेंडर मोड, ये कैलेंडर मोड है, और अगर मैं राइट साइड आप देखते जाइए तो पता चलेगा। एंड सेकंड इज स्पिनर मोड, तो ये स्पिनर मोड है। स्पिनर मोड मतलब ये ड्रैग करते हुए भी आएगा। हम स्पिनर मोड ले लेते हैं, इसको क्लोज डाउन कर देते हैं। अब इसके बाद हम नीचे एक बटन ले लेते हैं कि बटन के क्लिक पे हमें नीचे डेट दिखाई देगी। तो जैसे कि लेते आ रहे हैं हमेशा बटन रैप कंटेंट और इसकी टेक्स्ट डाल देते हैं सबमिट, आईडी कर देते हैं BTN सबमिट, BTN सबमिट के बाद मार्जिन ले लेते हैं हम टॉप, फिर से वापस से इसको वापस से 20 dp जो हम अभी तक स्टैंडर्ड चलाते आ रहे हैं। लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर लेते हैं, सेंटर। मैं जब आपको स्टाइल सिखाऊंगी तब बताऊंगी कि ये सारे के सारे हम एक बार स्टाइल में डाल देंगे और यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो ये सारे के सारे हमको रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। हालांकि जब इनिशियली जब आप सीख रहे हैं तब ये रिपीट करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ, ये वाली वापस से आपके सामने लिखती हूँ, आप मेरे साथ साथ करते जाएँ, है ना। अभी टेक्स्ट कलर वगैरह सब इसमें छोड़ देते हैं हम, सिर्फ इसको बटन हमारा बन गया, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और अब एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जिसमें हम डेट डिस्प्ले करेंगे, तो इसको हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार। तो मैच पेरेंट विड्थ और हाइट में तो रैप कंटेंट कर देंगे, है ना। और एक काम करेंगे, इस बटन के क्लिक पे तो नीचे टोस्ट पे डिस्प्ले करवा देंगे, है ना। और अब ये वाला
मतलब दो तरीके से अपन कर सकते हैं, दो तरीके से करना सीखते हैं हम इसको। देखिए मैं करती जाती हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसको एक ऑप्शन 2 दे देती हूँ। ऊपर वाला हम मान लेंगे ऑप्शन 1 है, और इनफैक्ट इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा सेपरेटर जैसा हो जाएगा। और इसको मैं कर देती हूँ ऑप्शन 2। अब मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले लेती हूँ। देखो ये डीटीपी का जो है, ये जैसे एक्टिविटी ओपन हुई है तो डिस्प्ले हुआ ही आएगा, बट ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा ऐसा ही डीटीपी का चाहिए। हमें ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बाद आपको एक्चुअली मतलब एडिट टेक्स्ट है और उस पर क्लिक करें तभी डीटीपी का ओपन हो, इसीलिए सेकेंड वाला ऑप्शन मैंने लिया है। अब इसकी विड्थ अपन 200 dp ले लेते हैं, हाइट में रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि हमें दिखे कि हमारे इसमें से हमें डेट सेलेक्ट करनी है। और लेआउट ग्रेविटी इसका सेंटर ही कर लेते हैं, साइज भी यही ले लेते हैं, मार्जिन टॉप भी यही ले लेते हैं, तो तीनों यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डीटीपी कर ओपन भी करके देखेंगे। तो ये डीटीपी कर हमारा अलग है, ये डीटीपी कर अलग है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होना, है ना। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये डीटीपी कर यहाँ पे अगर हमने इस टाइप से डीटीपी कर यहाँ पे लिया हुआ है तो ये एक्टिविटी पे ओपन दिखेगा और यूजर इसमें से सिलेक्ट कर सकता है। उस सिलेक्टेड वैल्यू को ग्रैब करने के लिए हमने ये सबमिट बटन दबाया। बट दूसरा यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन मैं क्रिएट कर रही हूँ, कैसे क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमारे पास डीटीपी का ओपन होके आएगा। हम ये भी एक काम ये भी कर लेंगे कि इसके अंदर हम करंट डेट डिस्प्ले करवा के भी देख लेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो करंट डेट है, अगर चेंज करना है तो इसको क्लिक करें एंड नया डेट चूज करें। और ये सारा के सारा टाइम पिकर में ऐसा के ऐसा ही चलेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, डायलॉग क्लास चेंज हो जाएगी, बाकी ये सेम ही रहेगा। और इसको हम डायलॉग कहते हैं, डायलॉग हम आखिरी में शो करेंगे तभी ये डायलॉग शो होगा। अब जावा में चलते हैं, इन सबको फाइंड कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे आईडी तो डाला नहीं, आईडी तो ईडीटी और मैं डेट पिक करती हूँ। यहाँ पे अब हमें वही फाइंड करना है, बटन है हमारे पास बीटीएन सबमिट, एक ही बटन है, डेट पिकर है तो सब डीटीपी कर बना देते हैं, और टेक्स्ट व्यू की तो ज़रूरत है नहीं, ईडीटी देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आगे कर देंगे। एडिट टेक्स्ट जो हमने आखिरी में करा था, ईडीटी डेट पिक, तीनों को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn सबमिट, और हमने डेट पिकर को आईडी नहीं दिया क्या, तभी मुझे दो ही दिख रहे थे वहाँ पे। यस, मैंने नहीं किया है, और आईडी इज इक्वल टू दिस डीटीपी कर देते हैं। तीनों फाइंड हो गए। अब हम करंट डेट ले लेते हैं, जिसको हम नीचे एडिट पे डिस्प्ले करवा देंगे, जो एडिट टेक्स्ट हमने बनाया है ना उसमें डिस्प्ले करवा देंगे। तभी हम कैलेंडर कैलेंडर इज ए क्लास, and this object will be able to give us current date and time। अगर जैसे कि मैं ले लेती हूँ एन ईयर
और एम ईयर अपने को स्ट्रिंग चाहिए, इसको ग्लोबल बना देते हैं ताकि हम कहीं और यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। और इंटीजर एम ईयर कॉमा एम मंथ कॉमा एम डे। ऐसे ही टाइम पिकर में जब काम करेंगे तब ये आवर मिनट और सेकेंड हो जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा फिर समझना अगर ये बन गया है तो। अब मैं लिख लेती हूँ एम ईयर इज इक्वल टू सी डॉट। अब आप देख रहे होंगे इसमें गेट 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 करके, दैट मीन्स हम एक्चुअली कैलेंडर के थ्रू, कैलेंडर क्लास के थ्रू करंट सारे पैरामीटर्स ले रहे हैं कैलेंडर के। अब हम इसमें कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, सी डॉट गेट रख लेते हैं और कैलेंडर डॉट, ये देखिए सब मिनट है, आवर है। और हमको क्या चाहिए, ईयर। एम मंथ इज इक्वल टू सी डॉट गेट कैलेंडर डॉट अब मंथ है ना, और एम डेट डे इज इक्वल टू सी डॉट गेट कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ। ठीक है। अब एक्चुअली ये जो मंथ होगा ना ये 0 से शुरू हो रहा है, तो अगर 11th मंथ होगा ना तो वो देगा हमें 10। सो हमें पहले इसको प्लस कर लेते हैं, अदरवाइज डिस्प्ले करेंगे तो आपको लगेगा गलत आ रहा है। +1 प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1 भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा EDT जो था उस पर ये सेट कर देते हैं। अब डे, फिर मंथ, प्लस ईयर है ना। और अब हम पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा इतना कैसा दिख रहा है, करंट डेट डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। ग्रेडल इन्वोकेशन फिनिश हो चुका है, कोई एरर नहीं है। सो होपफुली हमें करंट डेट भी दिख जानी चाहिए। देखिए अब ये ऐसा ओपन ही आ रहा है ना। इस पे अभी हमने क्लिक लगाया नहीं है, बटन के क्लिक लिस्नर पे कुछ किया नहीं, तो अभी कुछ होगा नहीं। बट अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छा स्लैश रह गया है, हाँ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ स्लैश रह गया है, बट करंट डेट डिस्प्ले हो गई है ना। तो लेट अस ऐड फर्स्ट स्लैश ओवर हियर। ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब हम बटन का दो चीजें करना चाह रहे हैं ना हम लोग, बटन के जैसे हम क्लिक करें तो ये यूजर ने जो वैल्यू सिलेक्ट करी है, देखो यूजर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है जो वैल्यूज चाहे, है ना। यहाँ पे भी देख सकता है यस, और यहाँ पे भी देख सकती है। ठीक है। अब जो यूजर जो सिलेक्ट कर रहा है वैल्यू, अभी 7 अप्रैल 2027 सिलेक्ट किया है, तो जैसे मैं यहाँ सबमिट करूँ तो सबमिट यहाँ पे दिखना चाहिए और सबमिट के टोस्ट पे दिखा देते हैं। तो इसका क्लिक लिस्नर पहले हम बनाते हैं, DT पिकर का। इसके लिए हमने नाम क्या दिया था, DT पिकर डॉट या तो फिर हम बटन सबमिट के लिस्नर पे ही हम वो वैल्यू पिकअप कर लेते हैं। डॉट लिस्नर न्यू व्यू लिस्नर। अब इसके क्लिक पे हमें चाहिए क्या, जो भी वैल्यू DT पिकर में यूजर ने सिलेक्ट करी है, तो स्ट्रिंग डे ले लेते हैं इज इक्वल टू डे प्लस, एक्चुअली हमें मिलेगी कैसे, तो हमें मिलेगी हमारा जो DT पिकर है, DT पिकर डॉट गेट डे ऑफ मंथ है ना। ये तो मैंने आगे तो इसलिए लगाया है कि हम टोस्ट पे ऐसा कैसा डिस्प्ले करवा देंगे। अब हमें चाहिए स्ट्रिंग मंथ, गेट मंथ। ठीक है। अब हमें चाहिए ईयर,
गेट ईयर, है ना। अब ये तीनों आने के बाद अगर ये सक्सेसफुली अगर हमको तीनों में वैल्यू मिल गई है तो टोस्ट कराना बड़ा आसान है हमारे लिए। तो हम कर लेते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हम क्या करेंगे डे स्मॉल में लिया है, डे प्लस एक स्लैश एन डाल देते हैं ताकि दिखे हमें सही तरीके से, प्लस मंथ प्लस स्लैश एन प्लस ईयर, है ना, कॉमा। अभी हमारी स्ट्रिंग बन गई है और टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। अब उसके बटन के क्लिक पे हमें ये डिस्प्ले दिखना चाहिए जो भी यूजर डेट सिलेक्ट करें। देखते हैं ये डिस्प्ले हो गया है, अब हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें, है ना। लेकिन हमें ये विड्थ में प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि इसको स्पिनर की जगह हम नॉर्मल मोड में चले जाएंगे। ये होलोग्राम ये वाला इंटरफेस लाना, तो ये वाला इंटरफेस भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लाया जाता है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, पहले 18 मई 2023 सिलेक्ट करते हैं, फिर सबमिट एंड देखिए 18 मंथ कौन सा आया 4, ओके मंथ 4 मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मई है तो +1 करना पड़ेगा और ईयर में हमने वहाँ पे कुछ गलती की है। पहुँचते हैं इधर प्लस ईयर, अच्छा यहाँ पे हमने लगाया ही नहीं तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गया पूरा का पूरा, ये चला गया। और मंथ में डायरेक्ट यहाँ पे मंथ इज इक्वल टू मंथ +1 कर देते हैं। यहाँ पे हम प्लस प्लस कर देते हैं और इसको नहीं तो स्ट्रिंग में कहीं दिक्कत जाएगी तो हमें फिर से स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। मंथ इज इक्वल, अच्छा हमने ऊपर स्ट्रिंग लिया हुआ है, ओके तो हमें स्ट्रिंग पे तो काम करेगा नहीं, तो व्हाट विल हाउ टू डू इज हमको पहले इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हम पहले ये देखते हैं कि डीटीपी का हमें रिटर्न क्या कर रहा है डॉट गेट, तो ये हमें इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है, और अगर हमें इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है तो हम इस स्ट्रिंग को बाद में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पहले इंटीजर कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास मंथ आ गया, अब मंथ इज इक्वल टू मंथ +1 कर लेते हैं पहले और फिर स्ट्रिंग नया ले लेते हैं, न्यू मंथ इज इक्वल टू मंथ प्लस, हमें क्या चाहिए, अच्छा हमें डिस्प्ले के लिए वैसा चाहिए था, इसमें तो वैसे वैल्यू ही चाहिए, मंथ इज इक्वल टू मंथ +1, या तो नीचे तो हम लिख ही रहे, स्ट्रिंग यहाँ डाल देते हैं। इनफैक्ट इन किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दें तो इसको इंटीजर ले लें, तो ये सभी इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है, तो हमें स्ट्रिंग जहाँ यूज़ करना होगा वहीं हम बना लेंगे और यहाँ पे हम इंटीजर ही कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी हम स्पिनर की जगह डेट का मोड चेंज कर देते हैं। ओके, आपको भी फ्रेंड्स कभी कभी ये एरर दिखेगी, नो स्पीकेबल टेक्स्ट प्रेजेंट टच टारगेट साइज टू स्मॉल, ये कंपाइलेशन में इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, बट ऐसा है कि मोबाइल्स जो है उसमें एक्चुअली लोग मतलब हाथ से यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं ड्रैग करके ऑल्सो, तो ये बात हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने विड्थ और हाइट ली है वो थोड़ी कम है, उसे बढ़ाइए। यहाँ पे अब इसकी विड्थ हमें सही तरीके से सेट करनी पड़ेगी कि ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। अब
फरवरी 2023 सिलेक्ट करती हूँ। हम नीचे देखते हैं कि टोस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड 1/2/2023, तो यहाँ पे 1 फरवरी 2023, तो ये परफेक्ट बता रहा है। अब हम वापस से चले जाते हैं इसके क्लिक लिस्नर पे। हम चाहते थे कि EDT के क्लिक लिस्नर पे डेट पिकर ओपन हो, तो पहले वो बना के देख लेते हैं। ये जावा फाइल ओपन की है मैंने, और EDT हमारा डेट पिकर है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, यहाँ पे न्यू, और ये ऑन क्लिक लिस्नर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमको जैसे यूज़र क्लिक करता है डेट पिकर डायलॉग बॉक्स शो कराना है, तो उसके लिए पहले हमें डेट पिकर डायलॉग क्लास यूज़ करनी पड़ेगी और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और फिर बनाइएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अब मुझे इसको कुछ पैरामीटर्स देने हैं। देखो मैं फिर से आपको बताती हूँ, इज इक्वल टू न्यू डेट पिकर डायलॉग। अब हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने हैं। अब इस पैरामीटर में सबसे पहला है कंटेक्स्ट, तो हमें या तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस दे देते हैं, या फिर हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अब हमें सेकेंड पैरामीटर जो देना है, या तो हम इसका डिज़ाइन दे सकते हैं जो वो होलोग्राम टाइप दिख रहा था, बट अभी हम उसको डिज़ाइन को छोड़ते हैं। इससे पहले हम इसका क्लिक लिस्नर भी हमें यही देना है, तो न्यू ये है। इसका मतलब है कि अगर यूज़र क्लिक करता है इस डेट पिकर को, तो एक्चुअली ये मेथड अपने आप कॉल हो जाएगी, और जैसे ही कॉल होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, ईयर, मंथ और डे ऑफ मंथ जो यूज़र ने सिलेक्ट करा है वो मिल जाएगा, है ना। अब जनरली मैं इसको बाद में करती हूँ, इसको Ctrl+Z करते हैं कि बड़ा फिर कन्फ्यूजन सा लगने लगता है। इसके पहले के दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो पहले सेट कर देते हैं। तो इसमें हम जब DTP का ओपन कर रहे हैं तब कौन सी डेट डिफ़ॉल्ट सेट चाहते हैं वो भी हमें इसमें बतानी पड़ेगी। तो हम इसमें करंट डेट जो हमने बनाई थी अभी यहाँ पे जो हमने बनाई थी ना, वही दे देते हैं, M ईयर, M मंथ और M डे। तो M ईयर, M मंथ और M डे, है ना। अब हम इसके साथ बीच में न्यू करके इसका लिस्नर बनाएं। अब इसका लिस्नर बनाने के बाद हमें करना क्या है इसके अंदर, चलिए एरर क्यों आ रही है देख लेते हैं। हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कंटेक्स्ट दे रहे हैं, लिस्नर दे रहे हैं, ईयर, मंथ और डे ऑफ मंथ दे रहे हैं। तो इसे प्रॉब्लम कहाँ है, हमने कंटेक्स्ट दिया, मंथ, डे, ईयर नहीं दिया, ओके एक पैरामीटर कम हो गया, मैंने दिया था। ये बीच में ये ओपन होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 5 पैरामीटर है, 1 ये दिस इज अ सेकेंड पैरामीटर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैं आपको एक बार और करके बता देती हूँ क्योंकि टाइम पिकर भी सेम ही है, बट अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। देखिए ये तो हमने क्या किया, एडिट का जो EDT टेक्स्ट बनाया था जिसके ऊपर हम चाह रहे थे ये वाला कि जैसे यूज़र क्लिक करे डेट पिकर खुल जाना चाहिए, और जैसे डेट पिकर खुलेगा तो हम डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं कि करंट डेट सेट करके दिखा रहे हैं। अब हम इसको डेट पिकर डायलॉग बॉक्स का क्लास यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू। जैसे अब आप यहाँ पे न्यू करते हैं, आप यहाँ पे पहले सेमीकोलन लगा दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कंटेक्स्ट दे दीजिए। कंटेक्स्ट देने के बाद टोटल पैरामीटर 6 है इसके अंदर, अगर हमें डिज़ाइन देना है तो 7 हो जाएंगे। तो ये 1 तो हो गया 1। अब हम M ईयर तो 2, M मंथ 3 और M डे तो 4, अच्छा 5, मतलब टोटल 5 हो गए। M डे हमने कैसे लिखा है, M डे तो लिखा है शॉर्ट में, दिस केस सेंसिटिव तो थोड़ा ध्यान रखें। अभी तो ये रेड एरर इसलिए दे रहा है कि हमें क्या बाकी है, इसका लिस्नर, डेट का लिस्नर बाकी है, तो न्यू और ये लिस्नर, है ना। जैसे मैं लिस्नर बनाती हूँ यहाँ पे M ईयर
रिप्लेस हो जाता है, इसलिए वाटर आ रही है। ठीक है, अब ये जैसे इसके ऊपर क्लिक करिए, नई डेट सिलेक्ट करिए, तो हमको मिल क्या रहा है यहाँ पे, एक तो खुद ये व्यू पास हो रहा है जिसको हमने क्लिक किया है, फिर सिलेक्टेड ईयर, सिलेक्टेड मंथ एंड सिलेक्टेड डे ऑफ मंथ। बस हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है। अगर हमें ये मिल रहा है दैट मीन्स हमारा काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, EDT टेक्स्ट डेट पिक पे जो यूजर सिलेक्ट करेगा वो डेट सेट कर देंगे, और वो कौन सी है यहाँ पे, ईयर मंथ। तो सबसे पहले डे ऑफ मंथ प्लस स्लैश प्लस अब मंथ प्लस प्लस ईयर। ओके, इसमें भी है ना मंथ प्लस 1 ही चाहिएगा हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं हम अंदर भी, बट अभी हम मंथ इज इक्वल टू मंथ प्लस 1 कर देते हैं। अब ये यहाँ पे इंक्रीज बताएगा। अब देखते हैं हमारा कोड एग्जीक्यूट प्रॉपर हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप लोगों को ये तो सब समझ में आ ही रहा होगा कि वापस से रीइंस्टॉल होती है जब भी हम चेंज करते हैं। हम इसका डिज़ाइन थोड़ा ब्यूटीफाई करना भूल गए। ये आना चाहिए हमारा लॉन्च, तो हमारा सक्सीड हो चुका है। इसका मतलब ओके, एक मिस्टेक मैंने और की है। देखिए ये डायलॉग बॉक्स है और ये शो होना चाहिए। तो शो करने के लिए हमें यहाँ पे खाली डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने से नहीं होगा, ये यहाँ एरर दे रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा बन चुका है और डेट पिकर डायलॉग बॉक्स डॉट शो, और यहाँ तो ले लो। हाँ, ये देखिए अब ये डेट पिकर खुल चुका है ना। जैसे मैंने बताया था, इसका डिज़ाइन चेंज करना हो तो हम कर लेंगे, दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमको जो भी चेंज करना है यहाँ पे, सपोज मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे 2 जुलाई 2023, जैसे ओके क्लिक किया, अब यहाँ होना क्या चाहिए, 7 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023, है ना। ये किया था शायद मैंने, वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं, खुद भूल गई मैंने क्या सेलेक्ट किया था। 15 जुलाई कर लेते हैं, ओके, yes, 15 July 2023. So these are the two ways where you can accept dates from the user. इसका थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, हालांकि हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन भी अवेलेबल है। अगर फंक्शनलिटी समझ में आ गई तो डिज़ाइन के एंड्रॉयड में देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट डिज़ाइन के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आपको फंक्शनलिटी समझ में नहीं आ रही है। फंक्शनलिटी अगर क्लियर है तो फिर डिज़ाइन पे तो वर्कआउट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम पिकर कैसे बनाएं, और उसके बाद फिर मैं डेट पिकर और टाइम पिकर दोनों एक डिफरेंट डिज़ाइन में भी आपको बनाना बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच।